जब सच बोलने में 1 साल लग गया, शहर के एक कोने में टूटी हुई सड़क के पास रोज सुबह एक लड़का चाय की केतली रखता था। फटे कपड़े, साधारण चप्पल और आंखों में अजीब सी खामोशी। लोग उसे गरीब समझते थे। उसका नाम अमन था, पर अमन गरीब नहीं था। वो एक बड़ा बिजनेसमैन था, करोड़ों का मालिक। पर उसने जानबूझकर खुद को गरीब बना लिया था, क्योंकि उसने अपने अतीत में देखा था कि लोग पैसे से प्यार करते हैं, इंसान से नहीं। अब वह ऐसी लड़की चाहता था जो उसे उसके हालात से नहीं, उसके दिल से अपनाए। इसी दौरान उसकी जिंदगी में रिया आई। रिया दिखने में अच्छी थी, बोलने में तेज और सपनों में सिर्फ पैसा था। वह अमन को गरीब समझकर अपने पास रखती थी, कभी काम के लिए, कभी टाइम पास के लिए। उसके लिए अमन सिर्फ एक सहारा था, प्यार नहीं। रिया की एक सहेली थी, सावित्री। सावित्री शांत थी, सधी हुई और बेहद सच्ची। उसके माता पिता एक कार दुर्घटना में मारे गए थे। तब से वही छोटा सा घर जिसमें वह रहती थी उसके माँ बाप की आखिरी निशानी था। वह सिलाई और छोटी नौकरी करके अपना गुजारा चलाती थी। अमन जब भी टूटता, सावित्री बिना कुछ पूछे उसके पास बैठ जाती। न कोई सलाह, न कोई सवाल, बस चुपचाप साथ। धीरे धीरे अमन को समझ आने लगा, जिस प्यार की उसे तलाश थी वह यहीं मौजूद है। उसने तय किया कि वह अपनी सच्चाई बताएगा। एक रात अमन ने सावित्री से कहा, कल मैं तुम्हें अपने बारे में सब सच बता दूंगा। सावित्री ने पहली बार उसकी आंखों में देखा और पूछा, जो भी हो, क्या वो सच होगा? अमन ने कहा, हाँ, पूरा सच। पर वह कल कभी नहीं आया। बारिश की रात थी, तेज रफ्तार ट्रक, फिसलती सड़क और एक भयानक टक्कर। अमन अस्पताल में था, जिंदा पर होश में नहीं, कोमा। डॉक्टर ने कहा, इलाज लंबा है, पैसे बहुत लगेंगे। रिया कुछ देर खड़ी रही, फिर बोली, गरीब आदमी है, मैं नहीं फंस सकती। और वह चली गई, पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। सावित्री वहीं रह गई। उसने अमन का हाथ पकड़ा और रोते हुए कहा, तुमने कहा था सच बताओगे, अब उठो, मैं सुनने को तैयार हूं। पर अमन चुप था। दिन बीतते गए। डॉक्टरों ने चेतावनी दी, अगर इलाज रुका तो बचना मुश्किल है। सावित्री ने नौकरी की, दिन में काम, रात में अस्पताल, खाना छोड़ा, नींद छोड़ी। फिर भी पैसे कम पड़ गए और तब उसने सबसे दर्दनाक फैसला लिया। उसने अपना घर बेच दिया। वही घर जहां उसके माता पिता की यादें थीं, जहां उसकी पूरी जिंदगी बसी थी। घर चला गया, पर अमन जिंदा रहा। पूरा 1 साल बीत गया। एक सुबह मशीनें तेज हुई। अमन ने आंखें खोल दी। जब वह ठीक हुआ, उसने सबसे पहला सवाल किया, सावित्री कहाँ है? किसी के पास जवाब नहीं था। उसे बस इतना बताया गया, किसी लड़की ने तुम्हारा इलाज कराया था, नाम नहीं। अमन ने खोज शुरू की। तभी उसे पता चला, सावित्री अब खुद बीमार है, बहुत बीमार। जब अमन उसे ढूंढकर पहुंचा तो वह अस्पताल के सामान्य वार्ड में थी, कमजोर, शांत। अमन रो पड़ा। उसने कहा, मैं अमीर हूं, मैंने झूठ बोला, मुझे माफ कर दो। सावित्री हल्की सी मुस्कुराई, मुझे पहले से पता था। अमन चौंक गया। तुम्हारी आंखों में कभी गरीबी नहीं थी। डॉक्टर ने कहा, इलाज संभव है, पर खर्च बहुत ज्यादा है। अमन ने एक पल नहीं सोचा। कई महीनों बाद सावित्री ठीक हो गई। अमन ने फिर से अपना कारोबार संभाला, पर इस बार उसका नियम था, पैसा बाद में, इंसान पहले।